हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों 15 से 17 जुलाई के बीच में टेक्स्ट बुक का गोल्डन गुड बॉय सेल चल रहा है और ये आज आखिरी दिन है, क्योंकि आज 17 जुलाई है। तो इसके तहत अगर आप 399 में टेक्स्ट बुक का पास लेते हो तो आपको एक साल की जगह 18 महीने की यानी 1.5 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास मिलता है। इसका आज आखिरी दिन है, इसको आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर के इसे परचेज करना है और कूपन कोड में एमजेटी इंटर कर देना है। याद रखिएगा, बिना एमजेटी कूपन कोड इंटर किए आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए कूपन कोड में एमजेटी डालना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जा करके इसे परचेज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। 15 जुलाई को भी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। सैमसंग कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डी रोम चिप विकसित करी है। और वहीं उत्तराखंड ने प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय राज्य बन गया है। केरल और अहमदाबाद ये भारत के दो ऐसे स्थान हैं जिनको टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल शामिल था। एस जयशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च की है सुषमा स्वराज भवन में। अभी हाल में चाइना ने नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक नामकरण कार्यक्रम शुरू किया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू करी और जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ओडीआई गेंदबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से टॉप पर आ गए हैं। वहीं सुधाकर दलेला को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भूटान में। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया? तो दोस्तों केरल में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया है, भारत का पहला केस। अब देखिए मंकी पॉक्स जो है ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन करके उभरा हुआ है और अब भारत में भी इसके केसेस आने शुरू हो गए हैं। मंकी पॉक्स एक ऐसा रोग है दोस्तों जो जानवरों से मनुष्यों में आकर के फैला हुआ है और अब धीरे धीरे ये मनुष्यों से फैल रहा है अन्य मनुष्यों में, यानी कि इसका संचरण तेजी से हो रहा है। दुनिया भर के तमाम देश इससे ग्रसित हैं और अब इंडिया भी इसकी चपेट में आ गया है। सुबह सुबह मैं फोटोज नहीं दिखा सकता हूँ, डिस्टर्बिंग फोटोज होती हैं जिनको मंकी पॉक्स हो जाता है। इस वजह से क्योंकि आप लोग सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो ऐसी फोटोज में नहीं दिखा सकता हूँ। फिलहाल ये जान लो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। सबसे पहले 1958 में बंदरों में ये पाया गया था, इसी वजह से इसको मंकी पॉक्स कहा जाता है। एक ये वायरल जूनोसिस है जो कि जानवरों से मनुष्य में प्रसारित होने वाला वायरस होता है। तो अभी हाल ही में पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में सैंपल्स इसके भेजे गए और इसमें बीमारी की पुष्टि हुई। जो व्यक्ति है वो यूएई से लौटा था केरल में और उसके अंदर ये लक्षण पाया गया है केरल में। याद हो आपको, केरल में ही पहला कोरोना का केस भी पाया गया था। चेचक जैसे ही होता है, बस थोड़ा सा उसका और बड़ा और भयानक डरावना रूप होता है ये। केरल के बारे में अगर बात करेंगे, केरल आप देखोगे मैप में यहाँ पर है केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और पिनराई विजयन यहाँ के हैं करंट टाइम पर सीएम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। एस मनी कुमार यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 में शीर्ष आईआईटी संस्थान कौन बना? तो दोस्तों अभी हाल ही में रैंकिंग जारी करी गई है एनआईआरएफ के द्वारा और इसमें शीर्ष आईआईटी संस्थान एक बार फिर से बन गया है आईआईटी मद्रास। यही टॉप करता है हर बार, इस बार भी इसने टॉप किया हुआ है। एनआईआरएफ रैंकिंग इंडिया में जारी करी जाती है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें कई प्रकार की रैंकिंग जारी होती है इंस्टीट्यूट की। देखिए दोस्तों होता क्या है कि ओवरऑल अगर दुनिया वाली रैंकिंग देखा जाए ना तो उसमें पता नहीं क्यों इंडियन इंस्टीट्यूट को बहुत पीछे रखा जाता है, मतलब उम्मीद से भी ज्यादा पीछे रखा जाता है। इसको देखते हुए इंडिया ने कहा है कि इंडिया अपनी रैंकिंग जारी करेगा। तो एनआईआरएफ रैंकिंग की शुरुआत हुई और इसका इस बार 7वां संस्करण था। तो एनआईआरएफ का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अब इसमें आईआईटी मद्रास ओवरऑल में टॉप पर रहा है समग्र श्रेणी में। सेकंड पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। थर्ड पर रहा है आईआईटी बॉम्बे। ये तो ओवरऑल कैटेगरी हुई।
अगर इंडिविजुअल कैटेगरीज में बात करें तो एम्स दिल्ली जो है ये भारत का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है ये सबसे अच्छा लॉ स्कूल है। आईआईएम अहमदाबाद जो है ये मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु जो है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल कैटेगरीज भी हो गई। टोटल ओवरऑल में आपको आईआईटी मद्रास ही लगाना है, हर बार यही आता है टॉप पर। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए अभी हाल ही में जागृति नाम का शुभंकर लॉन्च किया है। जागृति शुभंकर, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है जागृति मस्कट फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर एंड जनरेटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर राइट्स। कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, उनके राइट्स को उनको बताने के लिए ये शुरू किया गया है। खास करके जागो ग्राहक जागो वाला जो कैंपेन है, एक बार फिर से इसको जीवित किया जाएगा और इसको मीडिया के थ्रू कैंपेन कराया जाएगा। तो भारत सरकार ने इसे उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया हुआ है, जागृति शुभंकर। ओके, भारत का पहला इको वेस्ट पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इंडिया का पहला इको वेस्ट पार्क दोस्तों नई दिल्ली में बनाया जाएगा। ये नई दिल्ली का होगा पहला, और साथ ही साथ भारत का भी पहला होगा ई वेस्ट इको पार्क। इससे क्या होगा, जो ई वेस्टेज होते हैं ना, ई वेस्टेज मतलब समझो आप, जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हो और उसके बाद अगर वो खराब हो जाता है तो उसको फेंक देते हो, तो वो कचरा जो होता है उसे ई कचरा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। ठीक है ना, तो उसे ही कहते हैं ई वेस्टेज। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक ई वेस्टेज इको पार्क खोला गया है, यानी यहाँ पर ई कचरे को, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा उसको रिसाइकल किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला ऐसा होगा, कहाँ पर? नई दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है ना, तो अभी हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली सरकार के ये पर्यावरण मंत्री हैं, तो इन्होंने भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा करी हुई है। यहाँ पर अगर एक डाटा की बात करें तो दिल्ली में पैदा हुआ जो टोटल ई कचरा होता है उनमें से सिर्फ 5% का ही अब तक रिसाइकलिंग किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है ना, तो इससे बहुत सारा मतलब ई कचरा इकट्ठा होता रहता है। केवल 5% अगर रिसाइकिल किया जा रहा है, बाकी 95% वैसे ही वेस्टेज हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए ये शुरू किया गया है। अच्छा, एक चीज़ और, श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और इसके तहत आप लोग को एक खास ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप अभी कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो या कोई सा भी ई बुक लेते हो तो उस पर 20% का डिस्काउंट पा सकते हो। इसके लिए कूपन कोड में आपको यूज करना है महादेव। सिंपली आपको एमजेटी ऐप पर जाना है, कोई सा भी अगर आप ई बुक लेते हो और वहां पर कूपन कोड में महादेव टाइप कर देते हो और अप्लाई पर क्लिक कर देते हो तो आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं, बहुत सारे ई बुक्स आए हुए हैं, इन सबका आप फायदा उठा सकते हैं। क्रांति बैच है, ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का बैच है और एसएससी जीडी का भी बैच आया हुआ है, इनको भी आप ले सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर ही मिलने वाली हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे यहीं पर आपको फ्री पीडीएफ और क्विजेज वगैरह भी मिलती हैं, तो ऐप को तो आपको रखना ही चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में दोस्तों दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रेजेंट मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड टू दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह। यहाँ पर इन दोनों को आप देख पाएंगे, दिया मिर्जा हैं ये, तो इनको महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने अभी राजभवन मुंबई में ये अवार्ड इन दोनों को दिया है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। हारमोनी फाउंडेशन 2005 से ही सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड देता आ रहा है और उसी के तहत इनको भी दिया गया है। आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने ही अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया था। किसे दिया था? तो आप बताएंगे आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया था। महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो आप मैप में देखोगे यहाँ पर है महाराष्ट्र। अच्छा, मुंबई इसकी समर कैपिटल है, नागपुर इसकी विंटर कैपिटल है। इसके नए सीएम बन गए हैं एकनाथ शिंदे, ये नाम आपको याद रखना है, नए सीएम बने हैं। उद्धव ठाकरे अब सीएम नहीं रहे।
भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं और दीपांकर दत्ता हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। यहीं पर है दोस्तों लोनार झील, जिसका पानी एक टाइम के लिए गुलाबी हो गया था और इसी वजह से इसे पिंक लेक भी कहा जाता है या गुलाबी झील भी कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला गुलाबी झील कहाँ पर है या फिर भारत का पहला गुलाबी झील कहाँ पर है, तो आप बताएंगे लोनार झील महाराष्ट्र में। भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। लावड़ी, पोवड़ा, कोवली ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और गोवा से। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। दोस्तों 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी जो है ये एक पोत है, ठीक है ना। तो आप लोग नाम को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, कोई मिसाइल नहीं है, ये एक पोत है, फ्रिगेट है, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसे लॉन्च किया हुआ है और इसे गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। तो अब इसे शामिल किया जा रहा है। P-17 शिवालिक क्लास का ही ये कैटेगरी का ही ये एक पोत है। इससे पहले अभी 3 और लॉन्च हो चुके थे, एक बार 2019 में, फिर 2020 में और अभी मई 2022 में एक लॉन्च किया गया था और अभी चौथा लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 शुरू हुआ? तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, यूएसए में फाइनली शुरू हो चुका है। ये 15 जुलाई से शुरू हुआ है और चलेगा 24 जुलाई तक। भारत के बहुत सारे एथलीट्स इसमें भाग ले रहे हैं और बहुत सारे मेडल्स आने की उम्मीद है क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये। तो यहाँ पर आप देख पाओगे यूनाइटेड स्टेट्स में ओरेगन में वहाँ के 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुआ है। क्लियर है? तो ये 24 जुलाई तक चलेगा, 18वां इस बार का संस्करण होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहली बार ऐसा है जब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसमें 200 से ज्यादा देशों से लगभग 2000 से ज्यादा एथलीट शामिल हो रहे हैं। नीरज चोपड़ा जो होंगे ये देश की कमान संभालेंगे और इनसे भी गोल्ड मेडल की उम्मीद है। बाकी यूएसए के बारे में तो आप बेसिक चीजें जानते ही हो। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, जहाँ पे दोस्तों मुख्यालय भी है आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना। तो वाशिंगटन डीसी से ये दो चीजें आप याद ही रखोगे। डॉलर यहाँ की करेंसी है, कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन 46वें प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, किस पार्टी से हैं? तो ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये, ठीक है ना। और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये है। अगला, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक किस शहर को दिया गया? ये दिया गया दोस्तों वाराणसी को। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एससीओ जो है संगठन ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी चुना गया है वाराणसी को। 2022-23 के लिए इसे कैपिटल चुना गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वाराणसी टू बी फर्स्ट कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। तो सेक्रेटरी जनरल जो है मिंग झांगमिंग, उन्होंने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया हुआ है वाराणसी शहर के बारे में, ठीक है। तो 2022-23 के लिए राजधानी होगी पर्यटन और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए। एससीओ के बारे में अगर बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश इसके हैं 9। कितने सदस्य देश हैं? सदस्य हैं दोस्तों 9, ठीक है ना। और 9 के नाम मैंने आपको याद कराए थे। कैसे याद कराया था? मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, ठीक है। बस यही ट्रिक याद रखिएगा, आपको सभी के सभी 9 देश इसके याद हो जाएंगे। कैसे? भारत से भारत, इसके बाद की से किर्गिस्तान, रुचि में रूस से हो जाएगा रूस, ची से हो जाएगा चाइना, पाकिस्तान से पाकिस्तान, का से कजाकिस्तान, ईरानी से ईरान, ये सबसे लेटेस्ट जुड़ा हुआ है तो इसको भी आप याद रखेंगे। ताऊ में ता से तजाकिस्तान और उ से हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो इस प्रकार से 9 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने सेवा पोर्टल में प्रथम स्थान किसे मिला? केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों में पहला स्थान तो ये मिला है दोस्तों अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को।
देखिए अभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए जो पोर्टल्स हैं, जितने भी पोर्टल हैं, जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके जो जो पोर्टल हैं, उनमें सबसे बढ़िया काम किसने किया है इसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है इसको टॉप पर रखा गया है, यानी इसको ये अवार्ड मिला है फर्स्ट पोजीशन का। तो होम मिनिस्ट्री वेबसाइट बैग्स टॉप पोजीशन एमंग सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। देखिए अब इसमें टॉप पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट रही है, सेकंड पर रहा है एनसीआरबी का, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, इस वेबसाइट को सेकंड पोजीशन मिला है। ये जो रैंकिंग जारी करी गई है या कहें कि जिसके तहत ये चुना गया है, इसमें देखा गया कि 4 प्रमुख मापदंड होने चाहिए। इसमें कंटेंट की पहुंच, रीच, इसके अलावा कंटेंट की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, उपयोग में आसानी, सूचना की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रिपोर्ट जारी करी गई है और इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को टॉप पोजीशन रखा गया है। अगला है, हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शाहिदुल इस्लाम को कितने महीनों के लिए निलंबित किया? तो आईसीसी ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर शाहिदुल इस्लाम को 10 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, बैन लगा दिया है। अब देखिए इनको क्यों बैन करा गया है, क्योंकि ये डोपिंग टेस्ट में पाए गए हैं फेल। शाहिदुल इस्लाम ये बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, 10 महीने के लिए सस्पेंड किए गए हैं डोपिंग टेस्ट में फेल पाए जाने के कारण। तो आईसीसी की जो डोपिंग रोधी संहिता है अनुच्छेद 2.1, इसका उल्लंघन को देखते हुए इनको किया गया है बैन। इनके जो सैंपल्स हैं उसमें क्लोमोफिन नाम का एक पाया गया था, केमिकल पाया गया था, जो कि एक प्रकार से मतलब अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो आईसीसी ने ये बैन लगाया हुआ है। आईसीसी के बारे में अगर बात करेंगे आज फिर से, तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और जियोफ एलार्डिस जो हैं ये इसके सीईओ हैं। नाम मत भूलना, बार बार रिवीजन करने से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाने वाली हैं। क्लियर है ना बिल्कुल। बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, ढाका राजधानी, मुद्रा टका, संसद का नाम जातीय संसद, राजभाषा होती है बांग्ला और अमार सुनार बांग्ला जो है यहाँ का राष्ट्रीय गीत है। सुनार बांग्ला ये जो है ये यहाँ का नेशनल एंथम है, जो कि किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मैंने आपसे लास्ट डे पूछा था कि भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है डूरंड रेखा। एक्चुअली में पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ साइरस पूनावाला पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं इस बार। ओके, अब ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था उनके नाम मैं आपको शो कराने जा रहा हूँ। उनके नाम हैं दिव्या एंजल, स्वर्णेश्वर कुमार, अमित कुमार, संतोष साहू, शुभांगी त्रिवेदी, शिवानी सिंह, आरती तोमर, रजनी बिश्नोई, समा खातून और अनिल बरूर। ये सभी लोग टॉप 10 लोग हैं जो डिटेल में आंसर किए और सबसे पहले आंसर किए। आप लोग को भी कोशिश करना है सबसे पहले आंसर करने की और डिटेल्स के साथ आंसर करने की, दोनों क्वेश्चंस के। आज आपको किसका किसका आंसर करना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। त्रिपुरा विधानसभा में कुल कितनी सीटों की संख्या, विधानसभा में सीटें कितनी हैं? त्रिपुरा से रिलेटेड जो जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं उनको आप लिख सकते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, मतलब कि उपचुनाव कहेंगे वहां पर हम लोग, तो वो हुआ था और उसमें भी एक बड़ा आया था बदलाव, उसके बारे में आप बता सकते हैं। सीएम चेंज हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो इन सब के बारे में आप बताइएगा, लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। एमजेटी ऐप पर जाकर के आप इसकी फ्री में क्विज और पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो एमजेटी ऐप डाउनलोड करो और ऑफर चल रहा है, आप लोग कूपन कोड यूज करना मत भूलना, महादेव। महादेव अगर यूज करते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट सभी प्रोडक्ट पर। क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।